Good morning, students. So today's our topic is related to the previous topic, reproduction in animals. Our topic is reaching the age of adolescence. What do you mean by adolescence? The period of life where reproductive growth of a person will take place. Growth will be defined in many ways: physical growth, mental growth, and reproductive growth. Physical growth, it means heights take place, fine. Your muscles will grow, and in reproductive growth, the reproductive parts of a male and female will grow. So this phase of life is known as adolescence. The time span of adolescence depends upon child to child. It is also known as teenagers. जब एक स्टेज आता है, जब चाइल्ड और एडल्ट के बीच का जो स्टेज है लाइफ का, उसको हम क्या बोलते हैं? टीनेजर. वाई इट इज नेम टीनेजर? हमने टीनेजर नाम क्यों दिया? बिकॉज जो एडोलसेंस एज है, इट इज बिटवीन 10 to 11 till 18 to 19. So average is 13. So that's why we will say this stage as teenagers. The body will grow many changes during this period, either male or a female. बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर. रिप्रोडक्टिव हेल्थ जब ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जब ग्रोथ होते हैं हमारे, सो इसको हमने एक और नाम दिया है teenagers, adolescence, and another name is puberty. What do you mean by puberty? When a human body undergoes some chemical changes, some hormone will release, and that hormone will responsible for your reproductive growth, which is also known as sexual maturity of a child. So it take place in a girls and in a boys. First changes in puberty at a male, कि जो मेल्स है या जो मेल चाइल्ड है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे. जो फर्स्ट चेंज है उसके अंदर ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन द बियर्ड, ऑन द अंडर आर्म्स, ऑन द प्राइवेट पार्ट. जो बालों की ग्रोथ है वो आनी स्टार्ट हो जाएगी. मूछें आनी शुरू हो जाती है लड़कों में, दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है. उनका जो वॉइस बॉक्स है, वॉइस हैवी होनी शुरू हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट, these are also known as secondary characteristics of a child or sexual characteristics of a child. Testes will start making sperms. मेल के अंदर जो टेस्टिस है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एज क्या बनाने शुरू कर देते हैं? आपके स्पर्म्स. सो नेक्स्ट वी हैव सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन गर्ल्स. गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे? ग्रोथ ऑन अ प्यूबिक पार्ट, ग्रोथ ऑन द अंडरआर्म्स, ग्रोथ ऑन द बॉडी पार्ट्स. नेक्स्ट, देयर वॉइस विल बिकम डीपर. उनकी जो वॉइस है पतली और डीप होनी स्टार्ट हो जाती है गर्ल्स की. ब्रेस्ट इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, हिप्स इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं. मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है एट द एज ड्यूरिंग द प्यूबर्टी. व्हाट रिप्रोडक्टिव हेल्थ वन शुड टेक केयर, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमें कैसे ध्यान रखनी है? फर्स्ट वन इज पर्सनल हाइजीन. क्योंकि आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि हेयर ग्रोथ हो रही है प्यूबिक एरिया में, तो हमें उस एरिया को क्लीन रखना है, विच इज ऑल्सो नोन एज हाइजीन फॉर द रिप्रोडक्टिव पर्पस. नेक्स्ट, टेकिंग अ गुड डाइट. क्योंकि आपकी हाइट इंक्रीज है, मसल्स आपके ग्रोथ हो रहे हैं, तो आपको एक कैसी डाइट लेनी है? प्रोटीन रिच डाइट. द रोल ऑफ डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी. लाइक गर्ल्स will have start menstruating. गर्ल्स की menstruation स्टार्ट हो जाती है, तो उस टाइम उनके अंदर ब्लड लॉस हो सकता है, ब्लड की कमी हो सकती है. तो दे शुड टेक आयरन रिच डाइट, दे शुड टेक कैल्शियम रिच डाइट. नाउ व्हाट इज menstruation? हमने यहाँ पर एक लाइन पढ़ी कि गर्ल्स में menstruation स्टार्ट हो जाता है. व्हाट इज menstruation? कि जिसको हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? पीरियड्स के स्टार्ट होना. व्हाट इज दिस? कि every month ovary will start giving one egg during the puberty period. हर मंथ जो ओवरी है वो एग रिलीज करना स्टार्ट कर देती है. अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा, इट विल रीच टू द यूट्रस, एंड जो यूट्रस है इट विल प्रिपेयर फॉर द ग्रोथ ऑफ द बेबी. लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बेबी नहीं आएगा, तो जो यूट्रस ने प्रिपरेशन करी थी इट विल शेड ऑफ. जितनी भी उसने लाइनिंग बनाई थी ब्लड की, वो सारी शेड ऑफ हो जाएगी. ओवरी रप्चर हो जाएगी, एंड दिस ऑल मटेरियल विल कम आउट ऑफ योर बॉडी थ्रू वेजाइना. तो दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन. जो ओवरीज है एवरी 28 to 30 डेज में एक एग रिलीज करती है. सो मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज ऑफ 28 to 32 days. द फर्स्ट पीरियड व्हेन अ गर्ल इज हैविंग, दैट इज नोन एज मेनार्क. जब प्यूबर्टी के टाइम में गर्ल्स को पहले पीरियड्स आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मेनार्क. एंड एट द एज ऑफ 45 to 50
व्हेन अ फीमेल गेट लास्ट पीरियड, और जब उनके मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज. दैट पीरियड इज नोन एज मेनोपॉज. It means from the age of 10 to 11 till 45 to 50 a female can bear a child. तो मतलब कि वो चाइल्ड बर्थ दे सकती है between menarche and the menopause. So this is known as menstruation cycle, which is of 28 to 30 days. It repeats itself every month. Ovary will release egg. Fine. Now, boy or a girl sex determination. In our country, mostly the responsible for delivering a girl child will treat as a girl. कि अगर किसी लेडी ने एक लड़की को पैदा किया तो हम ये बोलते हैं कि उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल. बट इट इज रॉन्ग. द बॉयज विल बी रिस्पॉन्सिबल. कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? बॉय. वाई? क्योंकि हमने पढ़ा था वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन अ ह्यूमन बॉडी. कितने क्रोमोसोम है? 22, 23, जिसमें से एक पेयर कैसे है आपका? सेक्स क्रोमोसोम. फीमेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम कौन सा है? एक्स एक्स. मेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम कौन सा है? एक्स वाई. व्हेन फीमेल एक्स फर्टिलाइजेस विद मेल एक्स, तो क्या होगा? बेबी का क्या होगा? बेबी का जेंडर गर्ल. लेकिन जब फीमेल का एक्स मेल के वाई के साथ फ्यूज होगा या फर्टिलाइज करेगा तो बेबी का जेंडर कैसा होगा? मेल और अ बॉय. सो it is the male who is responsible for the gender of the baby, not the male. So XY chromosome in the male and XX chromosome in the female. Now, personal hygiene is very very important during the teenager side. Increase activity of the sweat glands, क्योंकि इस एज में sweat glands एक्टिव हो जाते हैं. पिंपल्स आ सकते हैं फेस पे अगर आप क्लीन नहीं करोगे. ऑयली स्किन हो सकती है. सो पर्सनल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द beneficial during the adolescence period. A child should take balanced diet. What do you mean by balanced diet? How many type of nutrients we have? We have 5 types of nutrients: carbohydrate, protein, vitamins, minerals, फैट्स. अगर आपके डाइट में ये पांचों न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं इन अ करेक्ट अमाउंट, सो इस डाइट को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट. तो इस टाइम पे हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए? बैलेंस डाइट. बिकॉज हमारी बॉडी को नीड है एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की, एक्स्ट्रा विटामिन की. एक्सरसाइज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. फिजिकल एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ग्रोथ ऑफ द बॉडी विल टेक प्लेस. walking, playing, practicing yoga, meditation, it is also important because during this age attraction will occur between boy and girl. ठीक है, क्योंकि एक फेज ऐसा है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो रही है. बॉयज विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स गर्ल्स, गर्ल्स विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बॉयज. सो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, हमें स्पोर्ट्स में रहना चाहिए. नेक्स्ट, से नो टू ड्रग्स. मोस्ट टीनेजर्स कांट हैंडल दिस चेंजेस प्रॉपरली, क्योंकि हमारी बॉडी में मल्टीपल चेंजेस हो रहे हैं. हमें समझ में नहीं आता कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, आपके हेयर्स आपको दिखने शुरू हो जाते हैं. सो मोस्टली जो टीनेजर्स है वो कहाँ डाइवर्ट होते हैं? दे विल स्टार्ट अल्कोहलिंग, दे विल टेक सिगरेट्स, दे विल स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स फॉर रिलैक्सिंग देयर माइंड. बट इट इज़ नॉट अ गुड थिंग. हमें ड्रग्स से, हमें अल्कोहल से दूर रह के अपने माइंड को मल्टीपल टास्क में डाइवर्ट करना चाहिए. क्योंकि अगर आप ड्रग्स ले सकते हो तो उससे कौन सी डिजीज होती है? HIV. HIV मीन्स ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस विच कॉजेस एड्स. व्हाट इज एड्स? ऑटो इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. कि अगर किसी पर्सन को एड्स है, अगर आपकी उसने उसकी सीरिंज को यूज करके ड्रग्स लिया है तो आपको भी क्या हो सकता है? HIV और एड्स. सो यू शुड अवॉइड ड्रग्स. नाउ दीज चेंजेस, जो भी चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं इस टाइम, आइदर गर्ल्स और फीमेल, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंजेस? हार्मोन्स. हार्मोन्स क्या है? केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल रिलीज्ड फ्रॉम द ब्रेन विच डायरेक्ट्स आवर बॉडी कि व्हाट विल डू. ठीक है, जो हमारी बॉडी को डायरेक्ट करेगा कि हाँ अब इस बॉडी में ये चेंज करना है, अब इस बॉडी में चेंज करना है. तो ये सारे चेंजेस कौन लेकर आता है? हार्मोन. What are they? They are just chemical substances. They control the functioning or the psychology of the behavior. जो भी हमारा behavior है, you want to cry, you want to laugh, तो ये किसकी वजह से? आपका हार्मोन. फर्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा कहाँ पे है? ब्रेन में है. इट इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये पूरे
बाकी जो जितने भी हार्मोन रिलीज करेंगे उन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ड्यूरिंग एडोलसेंस जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। देन टेस्टिस, टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेल सेक्स हार्मोन। जितने भी मेल्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं वो हार्मोन्स कौन रिलीज कर रहा है, टेस्टिस। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ स्पर्म इन द मेल्स, स्पर्म्स की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन, जो मेल्स के अंदर हार्मोन रिलीज हो रहे हैं इन चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। इन फीमेल्स कौन हार्मोन रिलीज कर रहा है, ovaries, every month it releases one egg, and the hormone which is responsible for all these changes in females are estrogen and progesterone, ठीक है, एंड ओस्ट्रोजन, ओस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये तीन हार्मोन फीमेल्स के अंदर है जो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी कंट्रोल करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन आपका, it secrete this hormone after puberty. Then we have thyroid gland. It is a butterfly shaped gland. कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे थ्रोट में। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ हार्मोन थायरोक्सिन, जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है थायरोइड ग्लैंड। दिस हार्मोन मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज आप लोग करते हो वो कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट वी हैव पेनक्रियाज। पेनक्रियाज कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन, जो किसको रेगुलेट करता है, शुगर कंट्रोल को। अगर आपके अंदर पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं सिक्रीट कर पाएगा तो कौन सी डिजीज हो सकती है हमें, डायबिटीज। नेक्स्ट वी हैव एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड किडनीज के अबव है। जो भी हमारी बॉडी, जो भी चेंजेस आ रही है पर्सन की ग्रोथ में, वो किसकी वजह से हो रही है, एडर्नल ग्लैंड, ठीक है। हाइट कम हो रही है, हाइट ज्यादा हो रही है, तो कौन सा हार्मोन है वो आपका, एडर्नल हार्मोन, और कौन रिलीज कर रहा है, एडर्नल ग्लैंड हार्मोन। फाइन, so here we will, this chapter is ending, reaching the age of adolescence. Thank you.